आर्त भाव से पुकारो, आरती गाओ चाहे ना गाओ, लेकिन आर्त भाव से पुकारो। दीनन दुख हरन हेतु आवत गोविंदा। हम दीन हैं, ईश्वर के समक्ष सदैव दीन रहेंगे। हिंदी वाला दीन। उर्दू का दीन का अर्थ होता है ईश्वर। दीन ईमान यानी धर्म से संबंधित, ईश्वर से संबंधित, डिवाइन। लेकिन यहाँ पर दीन का अर्थ है गरीब। ईश्वर के समक्ष हमारे पास क्या है, कौन सी तुलना है? उनके समक्ष तो हम दीन ही हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं एक बात बता दूं कि ना आप दीन हैं, न हीन हैं, न मलिन हैं, न निम्न हैं, यदि आपके पास ईश्वर है। जब ये कहा जाता है कि हम ईश्वर के समक्ष दीन हैं, तो ईश्वर हमारे सामने खड़े होते हैं, हम उनके सामने खड़े होते हैं। हमारी कल्पना ये होती है कि हम ईश्वर के सामने खड़े हैं, उनके समक्ष हम उनके चरणों में झुके हुए हैं। ठीक है, सही बात है। और हम बड़े ही दीनहीन भाव से उनकी आराधना कर रहे हैं। नहीं, हम क्यों दीन होंगे भाई? हमारी उनकी तुलना ही क्या है? वो हमारे सामने खड़े ही नहीं हैं। अरे वो तो श्याम सुंदर हमारे हृदय में विराजमान हैं। मुझसे ज़्यादा धनवान और कौन है? जाके उर सिया राम बसें, अमिताभ बच्चन की फिल्म का डायलॉग नहीं याद है? मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, शोहरत है, फलाना है, ढिमाका है, फिर माँ तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है। कितना फेमस डायलॉग हुआ था। तो मेरे पास क्या है? मेरे पास जगत पिता है, जगन माता है, वो ईश्वर है, वो परमेश्वर है, वो परम ब्रह्म है, वो मेरे पास है। मैंने अपने उर में धारण किया हुआ है। जब मैंने ईश्वर को अपने उर में धारण किया हुआ है, तो मुझसे अधिक संपन्न, मुझसे अधिक धनी, मुझसे अधिक सब कुछ रखने वाला, सबको समाने वाला और कौन होगा? ब्रह्मांड जिसमें समाया है वो मुझ में समाया है। निमित्त पादानेश्वरवाद, पेनेंथीज्म, एग्जैक्टली यही क्वार्क थ्योरी है। एक क्वार्क फंडामेंटल पार्टिकल से 300 गुना से लेकर 900 गुना तक भारी होता है, एक क्वार्क, और वो फंडामेंटल पार्टिकल के अंदर पाया जाता है। मैं कहूँ मेरी जेब में ₹1 का सिक्का रखा है, मेरा वजन 90 किलो है, सिक्के का वजन 900 किलो है, कोई मानेगा? ऐसी ही अद्भुत बातें या तो फिजिक्स में होती हैं या अध्यात्म में होती हैं। क्वार्क फंडामेंटल पार्टिकल के अंदर है और क्वार्क से 900 गुना, क्वार्क फंडामेंटल पार्टिकल से 900 गुना भारी है। मोहित कण, चार्म्ड पार्टिकल्स, थ्योरी पढ़िए। तो जब वो मुझ में है तो मैं दीनहीन नहीं हूं। अगर कहा जाए कि भगवान के आगे हमारी क्या औकात है, क्या हैसियत? अरे नहीं भाई, हमारी तो बहुत बड़ी हैसियत है। भगवान ही हमारे, लोग कहते फलाने मंत्री हमारे वो जो है चाचा के और साले के और फूफा के बहनोई लगते हैं, वगैरह वगैरह। इतने में ही हैसियत बढ़ जाती है लोगों की। हमारे मोहल्ले से एक मंत्री निकल गया तो हमारी बड़ी हैसियत हो जाती है। भैया जाके उर सिया राम बसें, हमारे तो हृदय में भगवान निवास करते हैं, हमसे बड़ा कौन होगा? ऐसा घमंड, ऐसा दंभ बड़ा ही सात्विक है, बड़ा ही भक्तिमय है। लाइफ मैनेजमेंट बंद किया जाता है। हम कौन होते हैं लाइफ मैनेज करने वाले? जिसकी लाइफ मैनेज करने चलो, जो दुनिया की रिक्वेस्ट करे वही गाली दे कि आपने डांट दिया, आपने मेरी सुनी नहीं। 20-20 पन्ने के लेटर लिख के भेजें। जब मैं कहूं कि जो है संक्षेप में बताइए, तो ऐसी बातें बताएं कि जो कि बिल्कुल मेरे सिद्धांतों के खिलाफ हैं।
मैं कहूँ पंगा लिया क्यों, तो कहें कि मैं आपके जवाब से कुंठित हो गया, हो गई, अवसादग्रस्त हो गया, हो गई। कोई कहता है कि आपसे बात नहीं कर पाता हूँ इसलिए मैं मनोरोगी हो गया। भाई माफ़ करो, नए साल के अंत में मैंने 25 लोग ब्लॉक किए हैं गिन के। मैं ज़रा शांति से रहना चाहता हूँ, बूढ़ा आदमी हूँ, ज़रा ये लीपा पोती है बस खाली, और कुछ नहीं है, बनी रहने दो। ठीक ठाक बैठा दिख रहा हूँ, और अब तो वैसे भी तुम्हारी दुआएं, इतने सारे लोगों की दुआएं मेरे साथ है जिन्होंने लाइफ टाइम का भरोसा करके मेरे पास आए हैं। P2 बैच में अभी भी आ सकते हैं, 1900 रुपये में लाइफ टाइम है, 1 साल की फ़ीस है ये, बाकी फ्री रिन्यूअल है। जब तक मेरी लाइफ है तब तक तो बताता ही रहूँगा। वैसे भी ये बैच आनंद डिवाइन नाम हो गया था बहुत पहले ही, यानी इसमें दिव्य बातों का ही जिक्र होगा, तो इसलिए लाइफ मैनेजमेंट से मैं हाथ जोड़ता हूँ और आपको ईश्वर के हवाले करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी लाइफ वही मैनेज करें, क्योंकि आप मूल सिद्धांत मानेंगे नहीं, प्रेम किए बिना मानेंगे नहीं, GFBF बनाए बिना मानेंगे नहीं, यारी दोस्ती किए बिना मानेंगे नहीं, समय बर्बाद किए बिना मानेंगे नहीं। फिर समस्याएं आएंगी तो गुरुजी के पास दौड़ेंगे, गुरुजी मुझे हल दीजिए। अब गुरुजी हल हला के क्या हल देंगे ये बताइए? हलाहल तो आपने ही पी लिया पहले ही। आई एम सॉरी, मैं इस वीडियो के अंत में बहुत विनम्रता और बहुत स्ट्रिक्टता के साथ स्ट्रिक्टनेस के साथ ये बात कह रहा हूँ। अगर किसी ने व्हाट्सएप पर कोई अपनी जीवन की समस्या मुझे लिखी तो मैं उसको कॉल से, SMS से, व्हाट्सएप से, टेलीग्राम से, और अगर वो किसी पेड क्लास में हुआ तो वहाँ से भी निकाल के ब्लॉक कर दूँगा। भले उसकी फ़ीस जमा हो, बिना किसी रिफंड के मैं उसको ब्लॉक कर दूँगा। भाई आदरणीय, मैं आपकी लाइफ मैनेज नहीं कर सकता, क्योंकि आप कोई, अब आप ये ना कहिए कि मैं तो आपकी सारी बात मानता हूँ फिर भी मेरी लाइफ ऐसी है। भाई मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मैं मनोवैज्ञानिक नहीं हूँ, मैं तांत्रिक नहीं हूँ, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ। प्रणाम आपको, मुझे बख्श दीजिए, रहम करिए, रहम रहम रहम, थोड़ा सा रहम। वीडियो देखिए बस, और कुछ नहीं। सब मिल जाएगा आपको, सब कुछ मिल जाएगा, गारंटेड है, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन मुझे तंग मत करिए बस। ये थैंकलेस जॉब मुझसे मत करवाइए। एक मनोवैज्ञानिक 1000 रुपये की काउंसलिंग करता है एक बार में, और परिवार में जितने लोग हैं सबके 1000 लेता है अगर सबसे बात करनी पड़े। लाइफ मैनेजमेंट के कोर्सेज मैंने 1.5 लाख रुपया खर्च किया लाइफ मैनेजमेंट के लिए, 1.5 लाख रुपया। 1250 रुपये का 1 घंटे का क्लास होता था जिसमें 40 मिनट ही हाथ आते थे, जबकि मुझे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो कंपलसरी था। अगर मुझे योग सीखना है तो गुरुजी लाइफ मैनेजमेंट भी बताया करते थे, और अच्छा बताते थे, नो डाउट। वो सारे उनके लेसन्स मैंने आपको फ्री दे दिए उन दिनों। इसका कोई एक भी थैंक्स नहीं है किसी की तरफ से। लेकिन अगर मैंने किसी को डांट दिया, अगर मैंने किसी से कह दिया कि ये सब क्या फालतू की बातें लगा रखी हैं, तो बड़ा भारी मेरा अपराध हो गया। इसलिए मैंने इस चैनल के लाइफ मैनेजमेंट के समस्त वीडियोस डिलीट कर दिए हैं कल परमानेंटली। जो थे भी वो डिलीट कर दिए, संबंधों की वीडियोस। और P2 बैच में भी अगर संबंधों पर कोई टॉपिक मैंने तय किया था कि वो बताऊंगा तो वो टॉपिक बदल दिया जाएगा। ये केवल, वैसे भी मैंने कहा था ये आनंद डिवाइन, इसका नाम बहुत पहले हो गया। लाइफ मैनेजमेंट का मैंने ठेका नहीं लिया हुआ, मैं कर भी नहीं सकता आपका। ये डिवाइन है, दिव्य है। आप दिव्यता के लिए आए हैं, लाइफ अपने आप मैनेज हो जाएगी। अगर आप ईश्वर के निकट पहुंचते हैं तो लाइफ मैनेज हो जाएगी, गारंटेड। मेरे तरीके तो अपनाइए आप। तरीके अपने अपनाएंगे और गुरुजी से पूछेंगे गुरुजी कुछ कर दीजिए। अब गुरुजी क्या कर दें? कद्दू इटावा में बोला जाता है, हम क्या करेंगे? कद्दू करेंगे। तो वही बात मैं कह रहा हूँ सीधे सीधे, उस कद्दू को बीच में मत लाइए, KDDO, वो मत लाइए बीच में। बहुत अद्भुत विषय हैं P2 बैच के। डिविनिटी साक्षात आपके चारों तरफ घूमेगी। बहुत विषय हैं इसमें, कोई कर्मकांड नहीं है, कोई ज्योतिष नहीं है, कोई कुछ नहीं है। एकदम फोकस्ड वीडियोस हैं, टॉपिक्स आपके सामने हैं।
एक दो टॉपिक में जो संबंधों की बात की गई है वो टॉपिक बदल दिए जाएंगे, बस संबंधों में चर्चा अब नहीं करूँगा। मैं आपको अब ये नहीं सिखाऊंगा अच्छे पति कैसे बने, अच्छी पत्नी कैसे बने, ये मैं नहीं सिखा पाऊँगा, क्योंकि आप बनेंगे नहीं, मैं जानता हूँ। आपका ईगो है, तमाम बातें हैं, आई एम सॉरी टू से। लेकिन मैं जो सिखाऊंगा उसकी वजह से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जानी है, ये बात घोर निश्चय है, घोर सत्य है ये। थैंक यू।